हेलो फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज सीखने की सीरीज में हम लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा नमपाई मॉड्यूल। नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो नमपाई बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एरे होता है। यहां पे आप एरे से डील करते हो। तो हमें नमपाई की जरूरत क्यों पड़ी? यदि याद हो तो हमने कलेक्शंस में लिस्ट पढ़ा है, तो लिस्ट भी हमारा एरे की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की बात आती है तो वहां पे लिस्ट सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, सपोज आपको ट्रिगोनोमेट्रिक ऑपरेशंस करने हैं या फिर स्टैटिक ऑपरेशंस करने हैं या फिर अलजेब्रिक ऑपरेशंस करने हैं, तो वहां पे ये फेल हो जाता है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग नमपाई मॉड्यूल यूज करते हैं और यहां पे हम मल्टी डायमेंशनल एरे से डील कर सकते हैं। तो नमपाई के थ्रू जब हम एरे से डील करते हैं तो वहां पे हम सभी तरह के डेटा टाइप को यूज करते हैं। मतलब आप एरे पे इन टाइप का डेटा यूज कर सकते हो, फ्लोट यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, बूलियन वैल्यू यूज कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स डेटा यूज कर सकते हो। तो वो सारे डेटा टाइप आप एरे में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नमपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। यदि आप पाइथन पे काम कर रहे हो तो टर्मिनल पे जाके आप कमांड चला सकते हो pip install numpy। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं पाइथन 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, फाइल को रीनेम कर लेते हैं। ये होगा हमारा numpy। एंटर। यहां पे हमने टॉगल हेडर इंपोर्ट किया, numpy। एंटर। हमें क्या करना है, एरे को क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक वेरिएबल लिए एरे, आप कुछ भी ले सकते हो, इक्वल टू यहां पे आप ले सकते हो numpy डॉट, यहां पे आपको लिखना है एरे ब्रैकेट। अब आपको एरे लेना है तो एरे किस में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। अब यहां पे आप कुछ भी डेटा ले सकते हो। तो यहां पे इंट वैल्यू लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। इसी को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, एरे। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे सेम डेटा प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप एरे बनाते हो। अब आप बोलोगे कि ये तो लिस्ट की तरह दिख रहा है, तो ये तो लिस्ट होना चाहिए। लेकिन यदि यहां पे आप इसका टाइप चेक करोगे, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। यदि यहां पे आप लोगे टाइप और यहां पे एरे, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे क्या बोल रहा है, नमपाई एंड एरे। तो ये बेसिकली एरे बताता है, यहां पे लिस्ट नहीं बताता। क्योंकि नमपाई जो होता है इसका काम ही होता है एरे से डील करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सारे तरह के डेटा से आप डील कर सकते हो। उसके बाद है इंडेक्सिंग। यहां पे जो भी आप डेटा स्टोर करते हो इसका भी एक इंडेक्स नंबर होता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। सपोज यहां पे आपको प्रिंट करवाना है एरे ऑफ 0, कंट्रोल एंटर। तो जो 10 है वो यहां पे प्रिंट हो गया। सपोज यहां पे लोगे 1, कंट्रोल एंटर, तो जो 20 है वो आपका प्रिंट हो गया। अगला है आपका ऐड। इसमें पिछले आप क्या कर सकते हो, इसको कर लिया कॉपी, यहां पे कंट्रोल वी। इसमें आप दो इंडेक्स नंबर को या दो इंडेक्स एलिमेंट को सम करवा सकते हो। तो सपोज यहां पे हमने किया एरे ऑफ 1 और यहां पे एरे ऑफ 2, कंट्रोल एंटर। तो क्या आ गया 50, क्योंकि एरे ऑफ 1 क्या है 20, एरे ऑफ 2 क्या है 30। तो 20 प्लस 30 50। अगला स्लाइसिंग, इसमें स्लाइसिंग भी कर सकते हो, इसी को कर लिया कॉपी, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल वी। स्लाइसिंग में आप क्या कर सकते हो, सपोज यहां पे एरे लिया, हमें 0 से डेटा चाहिए कहां तक, 4 तक। तो ये 4 तक नहीं लेगा, 4-1 लेगा। यदि आप कलेक्शन देखे होंगे, जहां पे हमने लिस्ट पढ़ा था, डिक्शनरी पढ़ा था, टपल पढ़ा था, तो वहां पे हमने स्लाइस वाला कॉन्सेप्ट लिया था। तो ये क्या करता है, 0 से स्टार्ट करता है और
एक लेस चलता है, तो 0 to 3 डेटा प्रिंट करवा देगा। तो हो जाएगा हमारा 0 1 2 3 40 तक डेटा हमको शो कर देगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 40 तक डेटा हमारा मिल गया। 5 तक चाहिए तो यहां पे आपको ले लेना है 5, तो वो 0 to 4 कंसिडर कर लेगा। यदि आप इसको नहीं भी दोगे तो वो लास्ट तक अपने आप कंसिडर कर लेगा। सपोज यहां पे आपको 2 से इंक्रीमेंट करवाना है, तो यहां पे 5 हो गया, यहां पे कर लिया 2, कंट्रोल एंटर, तो 2 से इंक्रीमेंट हो जाता है, तो ये हो गया 10, ये स्किप हो गया 30, स्किप 50, तो वही यहां पे आपका शो हो गया। इसका आप रिवर्स में भी कर सकते हो, कंट्रोल वी। सपोज यहां पे आप करते हो -5 से हमें डेटा चाहिए -1 तक, तो ये -1 होता है, ये -2 होता है, -3, -4, -5, तो -5 से -1 तक, तो -1 काउंट नहीं होगा, तो ये 40 तक यहां पे प्रिंट करवाएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 40 तक प्रिंट हो गया है। यदि आपको सारा डेटा चाहिए, इसको रिमूव किया, कंट्रोल एंटर, तो ये आपको सारा डेटा दे देगा। तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग, या फिर बोल सकते हो नेगेटिव स्लाइसिंग। अगला आपका कॉपी मेथड। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल वी। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, numpy मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो यहां पे ये भी ले सकते हो, HNP शॉर्ट में आप लिख सकते हो, तो यहां पे जो भी आप लिखोगे उसी को आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो np.array, तो ये भी आप कर सकते हो। तो हमें कॉपी देखना है, तो कॉपी के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पे एरे पे हमारा ये बन गया। एक और वेरिएबल लेते हैं array1 इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग कर लेते हैं array.copy, और इसी को यहां पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं array1। आप चाहो तो प्रिंट ले सकते हो, कंट्रोल एंटर करोगे तो देख सकते हो सेम डेटा आपका स्टोर कर दिया है। यदि यहां पे प्रिंट लगाओगे तो यहां पे आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका कॉपी मेथड। अगला है आपका इटरेशन। इसको आप इटरेट कर सकते हो, तो वो भी काफी सिंपल है। यहां पे कुछ नहीं करना, सिंपली आपको लेना है for I in array कॉलन एंटर, और यहीं पे आपको प्रिंट करवा लेना है I का वैल्यू। तो जो भी इटरेट होगा यहां पे प्रिंट होता चला जाएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो सारा डेटा यहां पे प्रिंट हो गया। अब यहां पे सपोज आपको एक लाइन में करना है, तो ये मैंने आपको बताया था, यहां पे एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट या डबल कोट, कंट्रोल एंटर, तो ये एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगा। स्पेस दोगे, कंट्रोल एंटर, तो यहां पे स्पेस ले लेगा। यदि यहां पे कॉमा दोगे, कंट्रोल एंटर, तो ये कॉमा से सेपरेट हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका इटरेशन। अगला है ज्वाइन। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसे कर लिया कॉपी, यहां पे किया कंट्रोल वी। इसमें कुछ नहीं करते हैं, एक एरे ले लिया, इसको कॉपी किया, कंट्रोल वी, यहां पे array1 ले लिया, इसमें कर लेते हैं 20, इसमें कर लिया 30, इसमें कर लेते हैं 40, इसमें कर लेते हैं 50, और इसको कर लेते हैं 60। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। तो ज्वाइन में सिंपली आपको करना है प्रिंट, दोनों को सम कर देना, एरे प्लस array1, कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो जो भी आपका यहां पे डेटा है उसको सम कर दिया। तो दो एरे को आप सम करवा के एक सिंगल एरे बना सकते हो। यदि आपको कंकैटिनेट करना है तो कंकैटिनेट कैसे कर सकते हो, इसी को कर लिया कॉपी, कंट्रोल वी। सपोज आपको एरे में array1 कंकैटिनेट करना है, तो जो भी इसका डेटा है उसके बाद हमें ये वाला डेटा चाहिए इसी एरे में, तो ये कैसे कर सकते हो, इसके लिए यहां पे आप कर सकते हो सिंपली, यहां पे एक वेरिएबल लिया array3 इक्वल्स टू, यहां पे लिया np डॉट, आपको क्या करना है कंकैटिनेट, यहां पे लिखा कंकैटिनेट ब्रैकेट array1,
एरे में हमें कंकैटिनेट करवाना है एरे 1 और यहां पे हमें प्रिंट करवा लेना है एरे 3। तो देखते हैं क्या ये प्रिंट होता है या नहीं होता है। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे एरर आया है। एरर इसलिए आया है क्योंकि यहां पे आपको डबल ब्रैकेट लेना होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे एक एरे बन गया। यदि यहां पे प्रिंट लोगे तो ये सही फॉर्मेट में आ जाएगा। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ये वाला था स्टार्टिंग वाला डेटा और ये हमारा कंकैटिनेट हो गया है। तो ये हो जाता है आपका ज्वाइन। अगला स्प्लिट, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। स्प्लिट के लिए कुछ नहीं लिखना, यहां पे सिंपली आपको लिखना है np डॉट एरे अंडरस्कोर स्प्लिट। यहां पे सपोज हमें एरे को स्प्लिट करवाना है 4 टाइम्स। तो मतलब क्या होगा, इसे रिमूव कर लेते हैं, ये इसको 4 टाइम स्प्लिट करवा देगा। यहां पे कर लेते हैं एरे 1, यहां पे कर लिया एरे 1, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे एरे 10 20, फिर यहां पे हो गया 30 40 50, मतलब 4 एरे में इसको ये स्प्लिट कर दिया। यही काम होता है आपका एरे स्प्लिट का। अगला आपका सॉर्टिंग, इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास एरे बन रहा है उसको सॉर्ट कर सकते हो। इसी को कर लिया कंट्रोल वी। यहां पे सिंपली आपको लेना है np डॉट सॉर्ट और यहां पे एरे पास कर देना है। तो यहां पे दे सकते हो 10 20 30 40। तो यहां पे सिंपली हमने कर लिया 40 20, इसको कर लेते हैं 60 ताकि हमारा सही ऑर्डर में आए। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे ये सॉर्ट हो गया। तो यही हो जाता है आपका सॉर्टिंग। अगला फिल्ट्रेशन, इसमें क्या करते हो, जो आपके पास एरे है इसको फिल्टर कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है, इसी को कॉपी किया, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल वी। सिंपली यहां पे आपको करना है, एक वेरिएबल लेना है एरे 1 इक्वल टू, सपोज यहां पे हम लोग करते हैं ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू। यहां पे हमने क्या किया, इसे रिमूव किया, यहां पे एरे इंडेक्स, यहां पे एरे 1, एरे 1 को एरे का इंडेक्स बनाना है और यहां पे एरे 2 पे स्टोर कर दिया, यहीं पे एरे 2 ले लिया। अब यहां पे देखिएगा क्या आएगा, कंट्रोल एंटर। यहां पे क्या आया 40 60 50। तो जो ट्रू वाला वैल्यू है वो फिल्टर हो गया। तो 40 60 50 ये सारे क्या थे, ट्रू थे, तो ये यहां पे फिल्टर हो गया। तो इस तरह फिल्टर कर सकते हो। अगला है आपका रैंडम मॉड्यूल, ये भी काफी सिंपल है। इस केस में क्या कर सकते हो, ऊपर वाला कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। इसके लिए क्या करना है, फ्रॉम numpy इंपोर्ट रैंडम। numpy में एक हमारा मॉड्यूल होता है रैंडम, तो इसे आपको इंपोर्ट करना होता है। यहां पे आप क्या कर सकते हो, इससे हटाया, इसे कंप्लीटली हटा देते हैं। यहां पे ले लिया एरे, या फिर सिंपली ले सकते हो वैल्यू इक्वल टू, यहां पे ले सकते हो रैंडम डॉट, एक यहां पे मेथड होता है रैंडिट, तो यहां पे ले लिया रैंडिट ब्रैकेट, यहां पे सपोज आपने लिया 100। ये क्या करेगा, 0 to 100 कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और वो यहां पे स्टोर करवा देगा। कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो यहां पे 60 दिया है, फिर करोगे कंट्रोल एंटर तो यहां पे 96 दे दिया। तो ये कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। तो ये हो जाता है आपका रैंडिट। इसी में आप कर सकते हो रैंड, इसमें क्या होगा आपका 0 to 100 नहीं देगा, 0 to 1 के बीच में देगा। तो ये बेसिकली आपको डेसिमल वैल्यू देता है, जो बेसिकली होता है 0 to 1। कंट्रोल एंटर। तो दे सकते हो ये 0 to 1 के बीच डेसिमल नंबर दे रहा है। यही हो जाता है आपका रैंडम मेथड। एक है चॉइस,
ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी। इस केस में क्या कर सकते हो, सिंपली यहां पे किया चॉइस और यहां पे एक एरे पास करते हैं, अभी पता चल जाएगा आपको। ये बेसिकली क्या करता है, जो आपके पास एरे है इस एरे से कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो यहां पे 10 से 50 के बीच जो भी यहां पे हमारे पास डेटा है उसमें कोई भी एक रैंडम नंबर उठा लेगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे 30 उठाया, कंट्रोल एंटर 10 उठाया, कंट्रोल एंटर 40 उठाया। तो ये हो जाता है आपका चॉइस। तो ये हमारा हो जाता है numpy मॉड्यूल। एक चीज और सीख सकते हो, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, इसे रिमूव कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं एरे इक्वल्स टू जो हमारा था numpy मॉड्यूल, वही कर लेते हैं यहां पे सिंपली किया numpy डॉट एरे, यहां पे कर लेते हैं कोई भी नंबर लेते हैं 42। तो ये हो जाता है आपका जीरो एरे। मतलब ये ना तो 1 डायमेंशनल है, ना तो 2 डायमेंशनल है, ना ही 3 डायमेंशनल है। इसको यदि प्रिंट करवाओगे कंट्रोल वी कंट्रोल एंटर, तो ये यही नंबर दे देगा। लेकिन सपोज आपको 1D एरे चाहिए, तो 1D एरे आपका वही होता है जो यहां पे आप एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हो। तो 1 2 3 4 5 ये आपका क्या हो गया, 1D एरे हो गया। सपोज आपको 2D एरे चाहिए, इसी को कॉपी किया कंट्रोल वी, यहां पे एक एरे बनाया कोमा एक और एरे बनाया, तो यहां पे कर लिया 2 3 4 5 6 और इसे बाहर से भी एक स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दिया। ये हो जाता है आपका 2D एरे। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो ये 2D एरे बन गया। इसका इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4। इसका क्या होगा इंडेक्सिंग, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। सपोज यहां पे इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल वी, यहां पे हमने किया एरे ऑफ 1 और यहां पे 4, तो क्या मिलना चाहिए 6। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो यहां पे 6 आ गया। तो इस तरह आप 2D एरे बना सकते हो। इसके बाद 3D भी बना सकते हो, तो वो आपको करना है। ये काफी सिंपल है, ये करके देखना और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो ये हो जाता है हमारा numpy मॉड्यूल। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।